और फर्स्ट वर्ल्ड वार है भारत से कनेक्टेड। उसका नाम है महाभारत गृह युद्ध। वो है पहला युद्ध, विश्व युद्ध। उसमें सब देश इंटरेस्टेड हो जाते हैं, सबका थोड़ा थोड़ा हिस्सा है। भले पूरे रूप से नहीं कूदते हैं, लेकिन सब देश सारे विश्व के उस महाभारत गृह युद्ध में हिस्सा लेते हैं। वो है तृतीय विश्व युद्ध। और उसके बाद लास्ट है, उसमें सारी दुनिया का विनाश नहीं होता, भारत का विनाश होता है। पाकिस्तान तो टोटली खत्म हो जाता है, लेकिन भारत भी पूरी तरह नष्ट नहीं होता, थोड़ा बहुत बचता जरूर है। और सारी दुनिया, उसका टोटल विनाश जिस युद्ध में होता है वो है 5-7 रोज का विश्व युद्ध, जबकि धड़ाधड़ एटम बम फटते रहेंगे। आज ये राजधानी नष्ट हुई, आज ये देश नष्ट हुआ, कल दूसरे देश में फट पड़ा, वो देश नष्ट हो गया। सैकड़ों की तादाद में देश और राजधानियां हैं, वो एक एक करके सब धराशायी होने लगेंगी। लास्ट में जो बड़े बड़े हैं, महामहिम कहे जाने वाले, वो भी आपस में एक दूसरे को खलास कर देंगे। जैसे रसिया और अमेरिका बड़े बड़े महान राष्ट्र हैं, वो एक दूसरे का ध्वंस कर देंगे 7 रोज के अंदर ही। जब ऐसे बम फटाके पड़ेंगे बेहद की दीपावली में 500-700 करोड़ दीपक जग पड़ेंगे, सारी दुनिया में दीपावली हो जाएगी बेहद की। लेकिन उससे पहले बच्चे क्या करते हैं, पटाखे फोड़ते रहते हैं। 2-4 दिन पहले फोड़ते रहते हैं और लास्ट में सारे इकट्ठे एकदम फोड़ देते। तो जब इतना भीषण युद्ध होगा, भीषण बम्बार्डमेंट होगा, तो ये पृथ्वी डोल जाएगी, बड़े बड़े भूकंप आएंगे। और उन बड़े बड़े भूकंपों में इतना हाल डोल होगा सारी दुनिया में कि चंद्रमा भी आकर्षित हो जाएगा। वो तो बच्चा बुद्धि है। जब ऐसा घनघोर होता है तो बच्चा किस तरफ भागता है, माँ की तरफ भागता है। चंद्रमा जब प्रशांत महासागर में आकर के गिरेगा तो सारी दुनिया का पानी का स्तर ऊंचा हो जाएगा। ऊंचा हो जाने पर ये अमेरिका, जो 500 साल पहले इसका मनुष्य के मस्तिष्क पटल पर नाम निशान नहीं था, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया का भी नाम निशान नहीं था। ये जो भी बड़े बड़े महाद्वीप हैं भारत को छोड़ करके, ये सब समंदर के अंतराल में समाये हुए थे। जैसे पहले समाये हुए थे ऐसे ही समा जाएंगे, क्योंकि समंदर का स्तर बढ़ जाएगा। दूसरी ओर एटम बमों के धमाके से और सूर्य के तीव्र ताप से ये जो ओजोन फट रहा है, उस समय पूरी तरह फट पड़ेगा, भीषण गर्मी हो जाएगी। एटम बमों की गर्मी, ओजोन की गर्मी, इस समंदर के जल को क्या कर देगी, है? समंदर का जल खौलने लगेगा, बॉइल्ड वाटर बन जाएगा। तो सारी पृथ्वी पर वाष्प ही वाष्प, वाष्प ही वाष्प, मीलों ऊंची वाष्प। फिर बरसात होगी कि नहीं, मूसलाधार। लगातार कई दिन तक मूसलाधार बरसात, रुकने का नाम नहीं।
तो एक तो समंदर का स्तर बढ़ जाना, समंदर का स्तर तो समंदर में ही बढ़ेगा, लेकिन जहां समंदर नहीं पहुंचेगा वहां भी क्या हो जाएगा, वहां भी जोर से बाढ़ आएगी या नहीं आएगी? नदियों में जोर से बाढ़ आएगी, चारों ओर पानी ही पानी। उस समय की भावना में भावित होकर के जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीखे नैनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। पुणे में तो सब हिंदी जानते हैं, जान ही गए होंगे। क्या भावना आई, कहां भावना पहुंच गई? 5000 साल पहले की भावना आ गई बुद्धि में। जब सारी सृष्टि पर एटम बम फट पड़े थे, चारों ओर पानी ही पानी हो गया, ऊंचे स्थलों पर भी नदियों की बाढ़ आ गई, एक ही पुरुष बचा, जान बचाते बचाते पहाड़ों के उत्तुंग ऊंची चोटी पर जाकर के बैठ गया, कोई शिला की छांव में जाकर। चारों ओर क्या दिखाई पड़ रहा था? पानी ही पानी। भीगे नैन क्यों थे? अरे खुश होना चाहिए, मैं अकेला बचा हूं, वाह वाह वाह। ये सारे दुश्मन खत्म हो गए जो मेरा विरोध करने वाले थे। परिवार चाहिए, खुश क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके जो पारिवारिक के जन थे, जो थोड़ा बहुत सहयोग देने वाले थे, वो भी उस विनाश में खलास हो गए। और ये है चतुर्थ विश्व युद्ध।